नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 30 तारीख है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की है। ईरान के 10 अलग अलग लोकेशंस पर 10 शहरों पर हमले किए गए हैं। बंदर अब्बास में धमाके की आवाजें हैं, केशम आइलैंड पर हमले किए गए हैं, कीश आइलैंड पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा बुशर में धमाके की खबर है, अहवाज में धमाके की खबर है, तेहरान के आसपास भी धमाके की खबरें हैं। यानी दक्षिणी ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। देखिए, अबू मूसा आइलैंड पर भी हमले हैं। एक बार फिर पैटर्न आप देखें तो हॉर्मुज के आसपास जितने आइलैंड्स हैं उन सब पर हमला किया गया है। लेकिन सबसे गंभीर मुद्दा है बुशर पर हमला होना। बुशर ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर 3 धमाकों की खबरें हैं। इसके बारे में अपडेट वेट करना होगा। बुशर में धमाके का मतलब होता है अगर रेडिएशन हो गया किसी तरह का या एटमी साइट पर हमला हो गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जो अपडेट बुशर से आएगा मैं आपको पहुंचाऊंगा। अमेरिका की सेंटकॉम की तरफ से बयान आया है कि जॉर्डन पर जो हमले किए थे ईरान ने, ये उसका बदला लिया गया है। ये अमेरिका के हमले के बाद बड़ी खबर, अमेरिका की इस स्ट्राइक के बाद ईरान की तरफ से बड़ा पलटवार शुरू हो गया है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिकन बेसिस पर ईरान की तरफ से खैबर मिसाइल्स दाग दी गई हैं। और जो अपडेट्स हैं, कई जगह ड्रोन स्ट्राइक्स की भी खबरें आ रही हैं। यानी ईरान ने बड़ा पलटवार शुरू कर दिया है। कल नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उस मीटिंग के बाद जो बयान सामने आए थे डोनाल्ड ट्रंप के, और यह कहा गया था कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ईरान ने डील नहीं की तो जो है ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। इस तरह की बातें सामने आई थी। उसके बाद ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अमेरिका जो है वो हमला करेगा। और सेंटकॉम की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, फाइटर जेट से हमले किए गए हैं, टॉमहॉक मिसाइल से हमले किए गए हैं। केशम आइलैंड्स पर देखिए एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना पहुंचाया है। आम जनता से जुड़े लोकेशंस को निशाना पहुंचाया है। जबकि आपको ये बात याद रखनी चाहिए, ईरान की तरफ से जो ये हमले हो रहे हैं वो अमेरिकन बेसिस पर हुए या फिर अमेरिका के ऑयल टैंकर्स पर हुए। लेकिन अरब देशों में आम जनता से जुड़े लोकेशंस को ईरान ने निशाना नहीं पहुंचाया। जबकि अमेरिका की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो आम जनता से जुड़ी लोकेशंस पर हो रहे हैं। केशम आइलैंड पर बताया जा रहा है कि वहां पर एक बिल्डिंग गिरने के बाद कई लोग उस बिल्डिंग में नीचे दब गए, जिसमें से 2 बच्चों को भी नीचे निकाला गया है। यानी आप देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर भी जो है टॉमहॉक मिसाइल्स बरसाई जा रही हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत बड़ी खबर है, ये रिटेलिएशन तो ईरान की तरफ से शुरू हो चुका है। किन किन जगहों पर हमले हैं, वहां पर कितना नुकसान है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2 बड़े अहम डेवलपमेंट हैं जो ये बता रहे हैं कि अब ये जंग पूरे अरब में फैलेगी। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मामला जो है वो इतनी आसानी से शांत नहीं होगा और अब ये जंग फैलती जा रही है। और या तो ये साजिशन फैलाई गई है। देखिए, इस बात को समझिए आप। इजिप्ट में अमेरिका की एलएनजी स्टोरेज पर हमला हुआ है। देमेत्या पोर्ट पर पहली बार इजिप्ट में अमेरिका की एक ऑयल फैसिलिटी, जहां पर एलएनजी स्टोरेज रखे हुए थे, उसके ऊपर हमले किए गए हैं। उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई है और एलएनजी स्टोरेज में 3 टैंक्स थे, उसमें से एक में आग लग गई। बाकी 2 टैंक जो हैं वो उस पर राहत बचाव कार्य जारी है, वहां पर आग बुझाने का काम जारी है। और बताया जा रहा है कि बाकी 2 स्टोरेज सुरक्षित है। लेकिन यह पहला मौका है जब इस जंग में इजिप्ट को टारगेट किया गया है। लेकिन इजिप्ट में भी पोर्ट पर जो टारगेट किया गया वो एलएनजी स्टोरेज को, और वो भी किसके? अमेरिका के। ड्रोन स्ट्राइक की गई। माना यह जा रहा है, ऐसी खबरें हैं सोर्सेज से कि शायद 136 ड्रोन से यह हमला किया गया है और अमेरिका की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है इजिप्ट में। इजिप्ट का रिएक्शन देखने वाला होगा कि अल-सीसी क्या कहते हैं, मिस्र क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर। इसी तरह से आप देखिए, ये जंग जो है वो पूरे अरब को अपने कब्जे में लेती जा रही है। जो हमले इराक में हुए, देखिए कल सऊदी की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए, खास तौर पर इराक में, उस हमले में 4 आईआरजीसी के एडवाइजर्स भी शहीद हुए हैं, वो मारे गए हैं। जो खबरें हैं उनके मुताबिक इराक के उन संगठनों पर हमला किया गया जो कि ईरान से समर्थित है, और उन्हीं की एडवाइजिंग के लिए जो है वो ईरान से
आईआरजीसी के कई सदस्य गए हुए थे उन, और वो हमले में वो भी शहीद हुए हैं, वो भी मारे गए हैं। 4 लोगों के जो है पर हमले की खबर थी। इस तरह से टोटल 20 कैजुअलिटी हुई है वहां पर, जिसके बाद भयंकर गुस्सा देखा जा रहा है आईआरजीसी में। और आईआरजीसी की तरफ से पहले ये कह दिया गया है कि आईआरजीसी के सैनिकों पर हर शहादत का बदला लिया जाएगा। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से क्या सऊदी पे हमले हो सकते हैं। ऑलरेडी सऊदी में ड्रोन स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर ड्रोन देखे गए हैं इस सऊदी में। ये हमले हुती की तरफ से हैं या किसने लॉन्च किए ड्रोन्स, ये अभी पता नहीं है। लेकिन देखिए सऊदी में ऑयल रिफाइनरीज अरामको में जिस तरह से हमले हुए, वो आग अभी बुझी भी नहीं है। यानबू की तेल पाइपलाइन उड़ा दी गई। जो लाल सागर है वहां पर सऊदी के सारे जहाज रोक दिए गए हैं। 3 जहाजों पर फिर हमला किया है, एक ड्रोन गिरा दिया गया है सऊदी का। यानी देखिए सऊदी अब ये जंग में एंटर कर चुका है, चाहे आप चाहें ना चाहें। यूएई की तरफ से हम हमले की धमकियां दी जा रही हैं ईरान को कि जिस तरह से हॉर्मुज बंद है उसको लेकर। ये जो पूरे जंग की मुख्य वजह समझिए, ये जो सेकेंड एस्केलेशन हो रहा है, इसकी मुख्य वजह है हॉर्मुज में अमेरिका का ब्लॉकेड। अमेरिका ने अरब सागर के आसपास अपने 20 जहाज लगा रखे हैं, जो कि वॉरशिप्स हैं वो लगा रखे हैं, जिसमें यूएसएस पीटरसन इसको लीड कर रहा है। और जितने ईरान के जहाज वहां से निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है, ईरान जाने से जहाजों को रोका जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, उन पर जो है तलाशी अभियान चल रहा है। इसी बात से ईरान नाराज है। ईरान ने यह कहा अगर आप हमारे जहाजों को रोकने की कोशिश करेंगे, हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर हमले करेंगे, हमारी अगर इकोनॉमी को, आप तेल इकोनॉमी को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो बदला होगा, आपकी भी तेल जो इकोनॉमीज है, इंटरेस्ट है, उनको हर्ट किया जाएगा। नतीजा यह है सऊदी जल रहा है, इजिप्ट जल रहा है, यमन पर हमले हो रहे हैं, इराक पर हमले हो रहे हैं, यूएई खतरे में है। आप देखिए हालात क्या है, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सब जगह अमेरिकन बेसिस तबाह है। यानी कुल मिला के अब ये जंग पूरे अरब को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। और अगर इस वक्त इस जंग को नहीं रोका गया, आप सच मानिए, अगर अभी भी इस जंग को नहीं रोका गया तो हम एक ऐसी हालात की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के समय बने होंगे। और इसकी वजह है सिर्फ तेल का इंटरेस्ट। आप देखिए बुशर पर हमले जो बार बार हो रहे हैं, मैं अपने 4-5 वीडियो में बार बार ये बात कह चुका हूं, बुशर पर हमला बेहद घातक साबित हो जाएगा। अगर बुशर के कोर पावर प्लांट पर एक भी मिसाइल गिर गई और वहां से रेडिएशन हो गया, कुछ नहीं बचेगा, पूरा अरब जलकर खाक हो जाएगा। ईरान में तो जो नुकसान होगा, सऊदी जलेगा, यूएई जलेगा, इजराइल जलेगा, रूस तक रेडिएशन जाएगा। और उसके बाद क्या पलटवार होंगे कोई सोच नहीं सकता। रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा, उसके बाद जो हालात हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो देखिए कुल मिला के ये जंग अब एक बार फिर से एक नए एस्केलेशन की तरफ बढ़ गई है। और हालात ये है, सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आए हैं, सेंटकॉम ने अभी ये डिटेल जारी नहीं किए गए कि कहां कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या हमले हुए हैं, लेकिन जो खबरें ईरान से हैं, ये बड़ी स्ट्राइक थी जो अमेरिका की गई है और ईरान ने बड़ा पलटवार शुरू कर दिया है। अब इसका नतीजा क्या होता है, अगले 12 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। और ईरान की तरफ से नई स्ट्राइक्स की चेतावनी दी गई है, नई लोकेशन, सरप्राइज अटैक। कल तो जॉर्डन पे जो सरप्राइज अटैक हुआ वो एक्सपेक्टेड था, जॉर्डन पर अटैक, लेकिन क्या अब नई लोकेशंस पर हमले हो सकते हैं? इसको लेकर जो है वो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या डिएगो गार्सिया पर हमला हो सकता है, यूरोपीय ठिकानों पर हमले हो सकते हैं? लेकिन फिलहाल जो खबर है, अमेरिका की स्ट्राइक से ईरान के 10 शहरों में बड़ा नुकसान हुआ है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।